नमस्कार, आप देख रहे हैं की न्यूज इंडिया। उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पौड़ी बस हादसे पर सीएम धामी सख्त, जिला अस्पताल में घायलों को बेहतर इलाज न मिलने पर जताई नाराजगी। सीएम ने जिलाधिकारी से मामले में तलब की रिपोर्ट। चाचा की अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आज पवित्र गंगा में करेंगे प्रवाहित। नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा आज करेगी संकल्प पत्र। एक संकल्प पत्र प्रदेश स्तर का होगा, जबकि 11 नगर निगमों के लिए ये अलग अलग होंगे। उत्तराखंड में 12 आईपीएस अधिकारियों को दिया गया प्रमोशन, धामी सरकार ने जारी किए आदेश। सरकारी स्कूलों में 10वीं में अब 5 नहीं 10 विषय होंगे अनिवार्य, एनसीईआरटी ने तय किया ड्राफ्ट। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और रुड़की में घने कोहरे का येलो अलर्ट, आज बारिश और बर्फबारी के आसार। आज से 19 जनवरी तक प्रदेश भर में वर्षा और बर्फबारी की संभावना। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव के लिए बीजेपी करेगी घोषणा पत्र। आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय से जारी होगा घोषणा पत्र। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद। प्रत्येक नगर निगम के लिए अलग संकल्प पत्र होगा। सभी बीजेपी पदाधिकारी, कैबिनेट मंत्री रहेंगे मौजूद। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय से जारी करेगी घोषणा पत्र। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद। प्रत्येक नगर निगम के लिए अलग संकल्प पत्र होगा। सभी बीजेपी पदाधिकारी व कैबिनेट मंत्री भी रहेंगे मौजूद। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी जारी करेगी आज घोषणा पत्र। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, और ये घोषणा पत्र प्रदेश मुख्यालय से जारी होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद। आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय से जारी होगा घोषणा पत्र। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद। प्रत्येक नगर निगम के लिए अलग संकल्प पत्र होगा। सभी बीजेपी पदाधिकारी व कैबिनेट मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय से जारी करेगा घोषणा पत्र। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर भी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सरकार ने कंप्यूटर खरीद पर बैठाई है जांच। सरकार ने राज्य सहकारी बैंक में कंप्यूटर खरीद पर जांच बैठाई है। बैंक प्रबंधन अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर पहुंची थी शिकायत। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सचिव सहकारिता दिलीप जावलकर ने मामले में जांच बैठाई है। राज्य सहकारी बैंक के सभी पुराने कंप्यूटर हटाकर नए खरीदे गए। प्रबंध समिति और न ही निबंधक स्तर से ली गई मंजूरी। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, राज्य सहकारी बैंक के सभी पुराने कंप्यूटर हटाकर नए खरीदे गए हैं। प्रबंध समिति और न ही निबंधक स्तर से ली गई है मंजूरी। सरकार ने कंप्यूटर खरीद पर जांच बैठाई है। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सरकार ने राज्य में सहकारी बैंक में कंप्यूटर खरीद पर जांच बैठाई है। बैंक प्रबंधन अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर पहुंची थी शिकायत। इन शिकायतों को लेकर सचिव सहकारिता दिलीप जावलकर ने मामले में जांच बैठाई है। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं,
राज्य सहकारी बैंक के सभी पुराने कंप्यूटर हटाकर नए खरीदे गए। प्रबंध समिति और न ही निबंधक स्तर से ली गई मंजूरी। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सरकार ने राज्य सहकारी बैंक में कंप्यूटर खरीद पर जांच बैठाई है। बैंक प्रबंधन अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर पहुंची थी शिकायत। अब बात करेंगे पौड़ी की, जहां बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी अस्पताल में सामने आई अव्यवस्थाओं की शिकायत का संज्ञान लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने पौड़ी के जिलाधिकारी से मामले में रिपोर्ट तलब करने के साथ ही अस्पताल में सभी बुनियादी सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने कहा है कि ये घटना बहुत दुखद है और उसके लिए हमने वहां अस्पताल में जो कमी है उसे दूर करने के लिए कहा है। चिकित्सकों की जो कमी है उसके लिए तत्काल चिकित्सकों की नियुक्ति करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री से बात कराओ। और बड़ी दुर्घटना हुई है, बहुत दुखद है और उसके लिए हमने तुरंत जो भी वहाँ पर कमी है उस कमी को दूर करने के लिए कहा है। जो चिकित्सक नहीं है उन तत्काल चिकित्सकों की नियुक्ति करने के लिए भी कहा है और जल्दी ही इसको हम लोग दुरुस्त करेंगे और जो भी वहाँ पर कमियाँ हैं उन सभी कमियों को ठीक करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 38वें राष्ट्रीय खेल में राज्य के 700 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। ओलंपिक संघ के पोर्टल पर सभी खिलाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन, मंगलवार को रजिस्ट्रेशन की थी आखिरी तारीख। उत्तराखंड में 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का होगा आगाज। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का आगाज हो जाएगा। मंगलवार को रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख थी। अट्ठाईस जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन। 38वें राष्ट्रीय खेल में राज्य के 700 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल में राज्य के 700 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। ओलंपिक संघ के पोर्टल पर सभी खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। मंगलवार को रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख थी। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेल में राज्य के 700 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ओलंपिक संघ के पोर्टल पर सभी खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अगली अहम खबर भी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां दून पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। चीनी मांझा बेचने वालों की धरपकड़ पुलिस द्वारा जारी की गई है। बड़ी मात्रा में पुलिस ने किया है चीनी मांझा बरामद। 8 दुकानदारों पर चीनी मांझा बेचने पर केस दर्ज कर लिया गया है। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में प्रतिबंधित है चीनी मांझा बेचना। चीनी मांझे से हो रही है घटनाएं। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी मात्रा में पुलिस ने किया है चीनी मांझा बरामद। 8 दुकानदारों पर चीनी मांझा बेचने पर केस दर्ज कर लिया गया है। प्रदेश में प्रतिबंधित है चीनी मांझा। चीनी मांझे से लगातार हो रही हैं घटनाएं। देहरादून से हम खबर आपको बता रहे हैं, दून पुलिस की मुहिम चीनी मांझे को लेकर लगातार जारी है।
चीनी मांझा बेचने वालों की धरपकड़ कर रही है पुलिस। बड़ी मात्रा में पुलिस ने चीनी मांझा किया है बरामद। 8 दुकानदारों पर चीनी मांझा बेचने पर केस दर्ज किया गया है। बड़ी मात्रा में पुलिस ने किया चीनी मांझा बरामद। देहरादून से हम खबर आपको बता रहे हैं, 8 दुकानदारों पर चीनी मांझा बेचने पर केस दर्ज कर लिया गया है। खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, निकायों में चुनाव प्रचार हुआ तेज। उत्तरकाशी से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सभी प्रत्याशियों ने झोंकी अपनी ताकत। घर घर जाकर अपने पक्ष में मांग रहे हैं वोट। उत्तरकाशी से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जनता से कर रहे हैं विकास कराने का वादा। चुनाव के लिए अब बचा है सिर्फ 1 सप्ताह का ही समय और इस 1 सप्ताह के बीच सभी प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। वे घर घर जाकर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। निकाय चुनाव में चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ ली है और सभी प्रत्याशी अपनी ताकत झोंक रहे हैं, घर घर जाकर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। जनता से कर रहे हैं विकास कराने का वादा। उत्तरकाशी से अहम खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव के लिए अब सिर्फ 1 सप्ताह का समय बचा हुआ है। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत की घटना सामने आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, बालाजी के दर्शन करने राजस्थान गया था परिवार। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परिवार की संदिग्ध हालत में मौत बताई जा रही है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 सदस्यों की धर्मशाला में मिले हैं शव। परिवार की संदिग्ध हालत में मौत बताई जा रही है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, 4 सदस्यों की धर्मशाला में शव मिले हैं। सामूहिक आत्महत्या मान रही है पुलिस। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, राजस्थान पुलिस, दून पुलिस कर रही है हत्या की जांच। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बालाजी के दर्शन करने राजस्थान गया था ये परिवार। परिवार की संदिग्ध हालत में मौत बताई जा रही है। 4 सदस्यों की धर्मशाला में शव मिले हैं। आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 सदस्यों की धर्मशाला में शव मिले हैं। सामूहिक आत्महत्या मान रही है पुलिस। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, राजस्थान पुलिस, दून पुलिस कर रही है हत्या की जांच पड़ताल। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बालाजी के दर्शन करने राजस्थान गया था ये परिवार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवभूमि उत्तराखंड में चुनावी दंगल का बिगुल बज चुका है। वहीं सभी दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर आम जन से संपर्क साधे हुए हैं। आपको बता दें कि 23 जनवरी को निकाय चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं 25 जनवरी को मतगणना होने के पश्चात जीत और हार का समीकरण आम जनता के सामने साफ हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर सभी दलों के अपनी ही पार्टी से नाराज बागी निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरे हैं, जिसके चलते पार्टी की टेंशन बढ़ रही है। चलिए दिखाते हैं आपको अपनी एक खास रिपोर्ट। भाजपा में बगावती सुर के चलते ज्यादा डैमेज ना हो, इसलिए डैमेज कंट्रोल में लग गई है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने साफ कर दिया है कि अगर कोई पार्टी के सिंबल के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, उनको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा।
और यही आखिरी फैसला होगा, जिसमें अब तक कई दर्जन बागी नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया गया है। औरों को मनाने में पार्टी लगी है, वहीं अन्य विपक्षी दल भी रूठों को मनाने की मुहिम में जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले ऐसे बहुत कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है और द्वितीय चरण में अभी भी जो लोग पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हों, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, जिला स्तर के कार्यकर्ता हों, प्रदेश स्तर के हों या कोई जनप्रतिनिधि भी क्यों न हो, जो भी पार्टी के खिलाफ इस प्रकार की गतिविधि में पाया जाएगा, निश्चित रूप से पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जहाँ जहाँ कहीं इस प्रकार की शिकायत आई है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी ऐसे संदिग्ध भूमिका निभाने वाले जनप्रतिनिधियों से बात की है। पार्टी के पदाधिकारियों से भी लगातार बातचीत चल रही है। क्रांदल में कोई बागी व्यक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये बागी और दागियों की पार्टी है। यही कारण है कि चुनाव के अवसर पर यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत करके चुनाव लड़ते हैं और ये एक परंपरा बन चुकी है। चुनाव के समय पर दोनों राष्ट्रीय पार्टियां उनको पार्टी से 6 साल के लिए निकालती है। चुनाव खत्म होते ही गले में माला पहनाकर आगे राज्य को लूटने की मंशा के तहत उनको पुनः पार्टी में ले आती है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता देख रही है। यही कारण है कि इस समय पर जितने भी बागी और दागी चुनाव भाजपा के लड़ रहे हैं, जनता उनको दरकिनार कर रही है। वहीं चुनावी दंगल में आरोप प्रत्यारोप के चलते तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आचार संहिता का उल्लंघन करने और सरकार की अपनी मनमानी करने की बात कह रहे हैं। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है, इसलिए मनगढ़ंत कहानी बना रही है। दूसरी ओर कांग्रेस भी आरोपों की झड़ियां भाजपा के ऊपर लगाए हुए है और उसका मानना है कि भाजपा सरकार के दम पर आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, जिसकी शिकायत लगातार चुनाव निर्वाचन को विपक्षी दलों द्वारा की गई है। निकाय चुनाव उत्तराखंड में चल रहा है और आचार संहिता लागू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नियम कायदे नहीं है। हर दिन आचार संहिता की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी उड़ा रहे हैं, उनके मंत्री भी उड़ा रहे हैं, उनके नेता भी उड़ा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार इस सबकी शिकायत माननीय राज्य निर्वाचन आयोग से भी कर रही है। माननीय राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिस भी जारी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भाजपा के नेता, भाजपा के प्रत्याशी सत्ता के अहंकार में है और किसी भी नियम कायदे को मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, विपक्ष है, अब उनको कुछ ना कुछ तो करना ही है और जब हार का डर विपक्ष को सताता है तो मुझे लगता है कि वो अपने उन हार के कारणों को जानने की बजाय सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने का काम करता है। तो ये विपक्ष की अपनी कमजोरी है, अपनी मजबूरी है, वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो चुनाव आयोग है और वो समय समय पर सारे प्रत्याशियों से लेकर के तमाम लोगों को दिशा निर्देश देने का काम करता है। और क्योंकि विपक्ष के पास इस वक्त कहने के लिए और जनता के बीच में अपनी बातों को रखने के लिए शायद मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 11 के 11 निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में अपना परचम लहराने जा रही है, तो उससे विपक्ष के अंदर एक बौखलाहट है। हालांकि नाराजगी तो बनती ही है। जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करेगा और उसका फल भी नहीं मिलेगा तो नाराजगी तो आएगी ही। अब सवाल इस बात का है कि इस चुनावी दंगल में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उतारे गए जिताऊ उम्मीदवारों की जीत को लेकर ये अपने ही बागी अंदरूनी बगावत से जीत को हार में न बदल दें। साथ ही क्या ये आरोप और प्रत्यारोप ही इन चुनावी दंगल में आम जनता को लुभाने में कामयाब होगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। सीधा आपको देहरादून लेके चलते हैं, वहां सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कदम हम उठा रहे हैं। साथ ही प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून, दंगा रोधी कानून जैसे सख्त कानून भी हमने लागू किए हैं। साथियों, मैं आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी प्राथमिकताएं केवल घोषणा करना नहीं है, बल्कि घोषणाओं को धरातल पर उतारना है। इसके लिए ट्रिपल इंजन सरकार का होना बहुत आवश्यक है, अर्थात देश और राज्य के बाद नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर निगमों में भी भाजपा की सरकार, इसको सच करने का मौका आ गया है। आगामी 23 जनवरी को सूरज की पहली किरण के साथ ही हमने ये संकल्प लेना है कि ट्रिपल इंजन सरकार द्वारा उत्तराखंड में विकास का सूरज अपनी विकास रूपी किरणों के साथ अपनी रोशनी बिखेरे। आप सभी को इसके लिए
अभी से पूरी तरह से तैयार हो जाना है, क्योंकि एक सप्ताह का समय मतदान और हमारे बीच में है। साथियों, इस बार के चुनाव में एक और जहां भाजपा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है जो विकास का संकल्प लेकर काम करती है, और दूसरी तरफ पर धरातल पर उतार कर अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जो हमेशा कागजों पर योजनाएं बनाकर जनता की गाड़ी कमाई से अपनी तिजोरियां भरने का काम करती थी। इसलिए मैं आप सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों से, कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी जनता के बीच जाकर उनसे पूछें कि उनको प्रदेश में कौन चाहिए, प्रदेश के विकास के लिए कौन जरूरी है, कौन विकास को गति, कौन विकास को उन्नति, कौन विकास को प्रगति प्रदान कर सकता है। भाइयों बहनों, यह भी हम पूछ सकते हैं कि उनको राम मंदिर का निर्माण करने वाली, धारा 370 को समाप्त करने वाली, सेना का सम्मान करने वाली, समान नागरिक संहिता लागू करने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए, या वोट बैंक की राजनीति करने के लिए राष्ट्र हित की तिरंगाजलि देने वाली कांग्रेस की मुगलिया सोच चाहिए। साथियों, हमें इस भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण की रावण रूपी राजनीति को आगे बढ़ने से रोकना होगा और प्रदेश के सभी निकायों में कांग्रेस को भारी मतों से हराकर कमल का फूल खिलाना होगा। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर अधिक से अधिक लोगों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही भाजपा के इस संकल्प पत्र से अवगत कराएं कि कांग्रेस के ढोंग का पर्दाफाश का ट्रिपल इंजन की सरकार को भारी मतों से विजय बनाने में अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद करते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, कल से भगवान सूर्य उत्तरायण में आ गए हैं और उत्तरायण में आने के बाद सब हमारे शुभ काम शुरू होने वाले हैं, और शुभ कामों में सबसे पहला जो काम होने वाला है, सबसे पहला काम है कि नगर निगमों में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है, पहला शुभ काम। दूसरा शुभ काम, समान नागरिक संहिता का कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू होने वाला है, और तीसरा शुभ काम 28 जनवरी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन होने वाला है, जो लगातार अगले दिनों तक चलेगा। ये मैंने जनवरी माह की आपको छोटा सा कैलेंडर आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसके बाद पूरे वर्ष भर राज्य का रजत जयंती वर्ष हम मना रहे हैं। इस साल रजत जयंती वर्ष है हमारे राज्य की स्थापना का, और हम हर वर्ष, हर साल की तरह इस साल भी, ये साल हमारे लिए विशेष उपलब्धियों भरा होगा। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी लोकार्पण करने पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के विमोचन के इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।